हिंदुओं को इस पर विचार करना होगा कि क्या उनके लिए यह स्वीकार करने का समय नहीं आ गया कि कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी सनातन नहीं है। हेलो एवरीवन, जय भीम। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक नंबर 25 है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब जाति के विनाश नामक पुस्तक में से। और इसका नाम है यदि हिंदू समाज को प्रगति करनी है तो उसकी परंपराओं में विकसित होने की क्षमता होनी चाहिए, यह बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं और अपना तर्क देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इसमें लिखते हैं कि मैंने आपका काफी समय लिया है, अतः इस व्याख्यान का समापन करने का समय आ गया है। समापन करने का सुविधाजनक बिंदु मेरे लिए यही रहता, लेकिन आप जैसे एक ऐसे विषय पर जिसका हिंदुओं से गंभीर संबंध है, हिंदू श्रोताओं को संबोधित करने का संभवतः मेरा आखिरी मौका है। अतः अपना व्याख्यान समाप्त करने से पहले मैं हिंदुओं के सामने, यदि वे मुझे इसकी अनुमति प्रदान करते हैं, तो कुछ ऐसे प्रश्न रखूंगा जिन्हें मैं महत्वपूर्ण मानता हूं और उन्हें इन पर गंभीरता के साथ विचार करने पर आमंत्रित करता हूं या विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम हिंदुओं को इस पर विचार करना चाहिए कि मानव विज्ञान का यह सौम्य दृष्टिकोण अपनाना काफी है कि दुनिया के विभिन्न समुदायों में जो विश्वास, आदतें, नैतिकताएं और जीवन दृष्टियां पाई जाती हैं, उनके बारे में इसके सिवाय कहने के कुछ नहीं है कि वे जुदा जुदा हैं। और यह पता लगाना आवश्यक है या नहीं कि किस प्रकार की नैतिकता, कैसे विश्वासों, आदतों, जीवन दृष्टियां सबसे ज्यादा लाभप्रद रही हैं और इनसे संपन्न लोगों को पनपने, शक्तिशाली होने, दुनिया को आबाद करने और इस पर प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बनाया है। जैसा कि प्रोफेसर काबार ने लक्षित किया है, वह क्या बोलते हैं नैतिकता के बारे में कि नैतिकता और धर्म को नैतिक स्वीकृति या अस्वीकृति की संगठित अभिव्यक्ति के रूप में अस्तित्व के संघर्ष में उसी तरह सच्चा उपादान माना जाना चाहिए जैसे आक्रमण और प्रतिरक्षा के हथियार, दांत और पंजे, सींग और खुर, फर और पंख माना जाता है। वह सामाजिक ग्रुप, समुदाय, कबीला या राष्ट्र अंततः नष्ट हो जाएगा जो नैतिकता की अपरिहार्य योजना विकसित करता है या जिसके दायरे में आने वाली सामाजिक कृत्य उसे कमजोर करते हैं और अस्तित्व रक्षा के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। आदतन स्वीकृति की भावना पैदा करते हैं, जबकि जो मजबूत बनते हैं इसे अपना विस्तार करने में सक्षम बनाते हैं। आदतन अस्वीकृति की भावना पैदा करते हैं। स्वीकृति और अस्वीकृति की उसकी आदतें ही जो नैतिकता और धर्म का नतीजा है उसे बाधाग्रस्त बना देती है। सचमुच वैसे ही जैसे एक तरफ दोनों पंख होना और दूसरी तरफ कोई पंख ना होना। मधुमक्खियों का बाधाग्रस्त बना देना। पहले या दूसरे उदाहरण में यह तर्क करना निष्फल होगा कि एक व्यवस्था उतनी अच्छी होती है जितनी दूसरी। अतएव नैतिकता और धर्म का मामला महज पसंदी या नापसंदी का मामला नहीं है। आप नैतिकता की ऐसी योजना को चाहे जितना नापसंद करे, चाहे किसी राष्ट्र के भीतर सार्वत्रिक रूप से अपनाया जाए, तो उस राष्ट्र को धरती का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना सकती है। फिर भी आपकी नापसंदगी के बावजूद ऐसा राष्ट्र शक्तिशाली हो जाएगा। आप नैतिकता की किसी योजना का, न्याय के किसी आदर्श को चाहे जितना पसंद करें, यदि उसे किसी राष्ट्र के भीतर सार्वत्रिक रूप से अपनाया जाए तो वह उस राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों के साथ संघर्ष करने में, खड़ा होने में असक्षम बना देगा। फिर भी आपकी तमाम प्रशंसा के बावजूद एक ऐसा राष्ट्र
अंततः अस्तित्वहीन हो जाएगा। इसलिए हिंदुओं को अपने धर्म और नैतिकता का परीक्षण रक्षा में उसकी उपयोगिता के संदर्भ में करना होगा। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, सलाह देते हैं, सवाल पूछते हैं। दूसरे, हिंदुओं को विचार करना होगा कि उन्हें अपनी संपूर्ण सामाजिक विरासत का परीक्षण करना चाहिए और उसका चुनाव करना चाहिए जो सहायक है, और सिर्फ उसे ही, किसी और चीज को नहीं, भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित करना चाहिए। प्रोफेसर जॉन डेवी का, जो मेरे शिक्षक थे और जिनका मैं बहुत ऋणी हूँ, कहना है, प्रत्येक समाज ऐसी चीज में बोझिल हो जाता है जो तुच्छ है, जो अतीत में मृत अंश है और जो निश्चित रूप से विकृत है। जैसे जैसे समाज प्रबुद्ध होता है, वह अपनी इस जिम्मेदारी का अनुभव करता है कि वह अपनी समस्त उपलब्धियां को समूचा का समूचा परिरक्षित और अनुग्रहित ना कर सिर्फ उन्हीं अंशों का परीक्षण और अन्वेषण करे जो बेहतर मानव समाज का निर्माण करते हैं। उनके जो प्रोफेसर हैं बोलते हैं, जहां तक कि बर्फ भी, जिन्हें बहुत ही उग्रता के साथ फ्रांसीसी क्रांति में निहित परिवर्तन के सिद्धांत का विरोध किया था, यह स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए थे कि जिस राज्य में कुछ बदलने का साधन ना हो, उसके साथ उसके पास परिरक्षण की साधना भी नहीं होता। ऐसे साधन के अभाव में उनके सामने एक यह खतरा भी हो सकता है कि अपने संविधान के जिस हिस्से को वह धार्मिक भाव से बचाए रखना चाहता है, वही नष्ट हो जाए। बर्फ ने राज्य के बारे में कहा था, वह समाज पर भी लागू होता है। तीसरा जो सवाल है, हिंदुओं को इस पर विचार करना होगा कि क्या उन्हें अपने आदर्श हासिल करने के लिए अतीत की पूजा बंद करनी चाहिए। इस अतीत की पूजा के नुकसानदेह नतीजे में प्रोफेसर डेवी ने सर्वोत्तम ढंग से इस विचार पर अभिव्यक्त किया है। क्या मेंशन करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर? बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति सिर्फ वर्तमान में नहीं जीता। वर्तमान सिर्फ वह नहीं जो अतीत के बाद आता है, जो अतीत द्वारा उत्पादित होता है, वह तो और भी कम। वह यह है जो जीवन अतीत को अपने पीछे छोड़कर अतीत आता है। अतीत और उसकी विरासत का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब वह वर्तमान में उतरता है, अन्यथा नहीं। और अतीत के दस्तावेजों और अवशेषों की शिक्षा की मुख्य सामग्री बनाने में गलती यह है कि इसका झुकाव अतीत को वर्तमान का प्रतिद्वंदी को अतीत की कमाबेश अर्थहीन अनुकृति बनाने की ओर होता है। वह सिद्धांत जो जीने और विकसित होने के वर्तमान कृत को महत्व नहीं देता, स्वाभाविक रूप से वर्तमान में रिक्त और भविष्य को दूरस्थ बना देता। ऐसा सिद्धांत प्रगति का विरोधी है और एक शक्तिशाली तथा सतत प्रवाहमान जीवन धारा की राह में बाधा पैदा करता है। चौथा, हिंदुओं को इस पर विचार करना होगा कि क्या उनके लिए यह स्वीकार करने का समय नहीं आ गया कि कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी सनातन नहीं है, कि सब कुछ बदल रहा है, कि बदलाव ही व्यक्तियों और समाजों दोनों के लिए बदलाव ही कानून है। एक बदलते हुए समाज में पुराने मूल्यों में लगातार क्रांति होती रहनी चाहिए। हिंदुओं को यह महसूस करना होगा कि यदि मनुष्य के कृत्यों का मूल्यांकन करने के लिए मानक होने चाहिए, तो इन मानकों को संशोधित करने की तैयारी भी होनी चाहिए। यह बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुओं से सवाल पूछ रहे हैं और बोलते हैं कि ये हिंदू के रूप में उनका आखिरी भाषण है। तो आपका इस वीडियो के बारे में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सवाल पूछे थे उस समय पर 1936 में इंग्लिश ऑफ कास्ट के माध्यम से, जाति के विनाश के माध्यम से जो वह भाषण देना चाहते थे, उन्हें भाषण नहीं देने दिया गया और वह कार्यक्रम ही रद्द कर दिया गया। लेकिन जब ये किताब हम पढ़ते हैं तो आज के सिनेरियो में भी यह प्रश्न उतने ही ज़्यादा
हम बोल सकते हैं महत्वपूर्ण है जितना 1936 में आज से लगभग 80 साल पहले थे। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। साथ ही साथ हमारे अन्य वीडियोस जो कि हमने किताबों के ऊपर बनाई हैं, चाहे वो जाति का विनाश हो, ये 27वां 28वीं वीडियो हो, चाहे शूद्रों की खोज हो, चाहे अछूत कौन और कैसे हो, आप उन वीडियोस को जरूर से जरूर देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है समाज को जानने के लिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को समझने के लिए और उन्हें नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।